नीतिशील, विवेकशील, धार्मिक और सामाजिक संस्कारों से युक्त, धैर्यशील, समतामय, राग द्वेष से ऊपर, धीर और गंभीर, ये सभी एक अच्छे जज के गुण हैं और वो उस गुण के धारी हैं। इनका नाम ही मुनीश्वर है। परम साधक होता है मुनीश्वर, मुनियों का ईश्वर। अपने सुप्रीम कोर्ट का भी स्लोगन में अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर लिखा है, यथो धर्मस्थ तो जय। न्याय इनका धर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन इनका धर्म है, और वो एक अच्छा साधक ही निभा सकता है। और वो गुण आदरणीय मनीष जी में पूरा भरपूर है, जो कि इमोशन को मैनेज करके बुद्धि का उपयोग कर न्याय पालिका का काम करते हैं। आज वर्तमान युग में और वर्तमान स्थितियों में न्यायपालिका एक सबसे बड़ा पिलर, जिसपे दुनिया की, सारे भारत की आशाएं लगी हुई है। कसम तो या बात जो ओथ तो सबकी एक है, वो भले लेजिस्लेटर की हो या एडमिनिस्ट्रेशन की हो या न्याय की हो, पर काफी औपचारिक हो गई है। आज न्यायपालिका पे ही सबसे ज्यादा भरोसा है कि इसकी ओथ मैं क्षमा चाहता हूं, हमारे साथ विराजे हैं उनकी क्षमा के साथ में, कि आज अगर विदाउट फियर एंड फेवर एंड विदाउट अनुराग एंड द्वेष, ये कसम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की 3rd शेड्यूल में है, वो सभी लेते हैं। पर कम से कम न्यायपालिका में ये खरी उतरे, ये आशा उम्मीद सब दुनिया को है और है भी। आज वही आशा एक आदमी को जिंदा रख रही है और इसी कारण से आज न्यायपालिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है। मुनीश्वर नाथ जी के बारे में मैं ज्यादा तो क्या कहूं, बाकी सब चीजें इनके बारे में कही भी गई है। एक सफल अधिवक्ता थे, एक अच्छा जजशिप में कैरियर किया और आज चीफ जस्टिस के मुकाम पर पहुंचे। रत्न संघ भी बड़ा भाग्यशाली है कि अगर आप इतिहास देखेंगे तो इसकी नींव डाली थी जस्टिस इंद्रनाथ जी मोदी ने। इसको समय समय पर सींचा है श्री कृष्णमान जी साहब लोढ़ा और आदरणीय दशरथ जी साहब टुकड़ा। इसका पूरा मार्गदर्शन दिया है आदरणीय श्री धर्मवीर जी भंडारी, आदरणीय श्री आर्यन लोढ़ा साहब और आज वर्तमान आदरणीय श्री मनीष जी भंडारी, और आज इसका नेतृत्व भी कर रहे हैं वो आदरणीय श्री टाकिया साहब, जिसके सफल नेतृत्व में आज रत्न संघ अपनी प्रगति कर रहा है। मैं इन सब के लिए मेरा आभार व्यक्त करता हूं और सुबोध शिक्षा समिति और श्री जैन रत्न हितैषी सेवक संघ जयपुर के पदाधिकारियों का ये भव्य आयोजन करने, सब ये व्यवस्था करने और मुझे सम्मान देकर बुलाने में उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के धन्यवाद कि मेरी बात को आपने सुन के सहन किया।
अंत में जस्टिस मनीश्वरनाथ जी भंडारी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आप सबको पढ़ा। धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे आदरणीय ओमप्रकाश मनोज को, और आपने जाते जाते कहा कि आपने मुझे बर्दाश्त किया, तो मैं श्रीमान ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप बोलते हैं तो अल्फाज महक उठते हैं, आप बोलते हैं तो अल्फाज महक उठते हैं, मुस्कुराते हैं तो बुझे चिराग भी रोशन हो उठते हैं। आपका ये आशीर्वचन हमको सुनने को मिला। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सुबोध शिक्षा समिति के अध्यक्ष महोदय श्रीमान नवरत्न प्रसाद कोठारी को। नवरत्न यानी बहुत सी खूबियां लिए हुए जो रत्न इकट्ठे होते हैं वो कहलाते हैं नवरत्न। आपका कहना है कि अंधेरों से हारा नहीं हूं, अंधेरों से हारा नहीं हूं, माना कि सूरज सा उजियारा नहीं हूं। अभी हाल ही में आपको आपने पढ़ा हुआ पेपर में यूएई में आपका सम्मान किया गया है, और हमारे लिए तो सम्मानीय है ही। और आपके बारे में सिर्फ 4 पंक्ति यूं कहना चाहूंगा कि मेहनत से उठा हूं, मेहनत की कदर जानता हूं, मेहनत से उठा हूं, मेहनत की कदर जानता हूं, आसमां से ज्यादा मैं जमी की कीमत जानता हूं, आसमां से ज्यादा मैं जमी की कीमत जानता हूं। लचीला पेड़ था झेल गया आंधियां, लचीला पेड़ था झेल गया आंधियां, मैं मगरूर दरख्तों का हस्र जानता हूं, मैं मगरूर दरख्तों का हस्र जानता हूं। सर्वप्रथम तो आप सब लोगों को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। सम्मानित मंच इसलिए बोल रहा हूं कि एक से एक हैवीवेट चैंपियन यहाँ बैठे हुए हैं और सबके बारे में विस्तृत वर्णन आपने सुन लिया, तो उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। सभा में भी एक से एक नायाब और उच्च दर्जे के और जिनको कह सकते हैं कि जो प्रेरणादायक है, ऐसे बहुत से महानुभाव विराजे। इसलिए सर्वप्रथम आप लोगों को प्रणाम करूंगा। फिर ये मैं कहूंगा कि सुबोध शिक्षा समिति जैन समाज की ऐसी धरोहर है जिसके बारे में भी हमारे मानद मंत्री महोदय ने, हमारे सह मंत्री साहब ने, सब ने आपको बताया है। लेकिन ये सब धर्म का प्रताप है। जयपुर का राज्य चिन्ह में यह तो धर्म स्थित हो जाए, जहां धर्म है वहां जय और विजय होती है। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारी नई पीढ़ी को धर्म में जीवन और उन्नति में जीवन और आधुनिक जीवन और पुरातन संस्कृति को भी संभालते हुए रखने का शिक्षण देना। शिक्षण संस्थाएं सिर्फ किताबें ही पढ़ाए, ये इनफ नहीं है। उनमें संस्कार डाले, तो वही तो हमारे राष्ट्र के भावी नागरिक हैं, वही तो इस राष्ट्र का निर्माण करें। और आज जो राष्ट्र के निर्माण की जो व्यवस्थाएं हो रही, बहुत ही उत्तम हो रही। भारतीय संस्कृति को और भारतीयता को वापस पुनर्जागरण किया जा रहा है। पॉलिटिकल ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं और होते रहेंगे, लेकिन अपनी जो संस्कृति है, जिस भूमि में हमारे आराध्य देव पैदा हुए, इस गंगा जमुना के मैदान में, भारत की पवित्र भूमि में, राजस्थान की वीर भूमि में जिस तरह के बड़े बड़े लोग हुए, वो प्रेरणा के स्रोत है। उनका इतिहास पढ़ाना चाहिए, उनके बारे में ये करना चाहिए। बीच में जो शिक्षाविद थे या जो भी इतिहासकार थे, जैसे राजा वैसी प्रजा, वैसे ही उन लोगों ने उसको करके और सब बच्चों को पढ़ा दिया। लेकिन अब जो प्रयास हो रहा है, आज महाराणा प्रताप को ग्रेट बोलना बहुत आवश्यक है। वही राजस्थान की इतनी रियासतों में एकमात्र रियासत वो थी जिसने कभी भी किसी के सामने सर नहीं झुकाया और अपने स्वाभिमान के लिए मर मिटे, जंगलों में गए। ये संस्कार जब तक हम बच्चों को नहीं समझाएंगे, क्या करेंगे हम? उनको बड़े बड़े आदमी बना देंगे, बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, बड़े पदाधिकारी बन जाएंगे, लेकिन उनके जीवन का उद्धार नहीं होगा।
और ये जैन धर्म का और आचार्य अस्थिमल जी महाराज साहब कि मैं उनके चरणों में बड़ा हुआ हूँ। मैं 5 वर्ष का था जब से उनके चरणों के अंदर ही मेरे दादा और मेरे पिता ले जाते रहे। मैं तो अज्ञानी बालक था, छोटा सा, लेकिन वो संस्कार डाले गए। उन संस्कारों की बदौलत आज मैं मेरे जीवन को चलाने में बहुत संतोष महसूस करता हूँ। देश में विदेश में सब जगह मतलब जाता रहता हूँ, जगह जगह दफ्तर भी है, लेकिन जो आज विशेषता जब यहाँ भारत आके उतरते हैं तो लगता है कि हम अपनी भूमि पे आ गए। कमाने के लिए जाते हैं और व्यापारी के बेटे हैं और व्यापारी हैं तो सारी दुनिया में जाना हमारा धर्म है। जहां भी व्यापार की संभावना है वहां क्यों नहीं जाएंगे, लेकिन देव गुरु और धर्म में विश्वास रखे वगैरह सब अधूरा है। कितना ही धन कमा लें, कितना ही विस्तार कर लें, मूलभूत जो मानव के संस्कार है वो अगर नहीं आए तो फिर हम बेकार है, कोई हमारा मतलब ही नहीं। किस किस की तारीफ करूं मैं? ये मंच पे भी एक से एक विभूतियां विराज रही है, सामने भी मेरे को एक से बड़ी विभूतियां दिख रही है और उनके गुणों को मैंने महसूस भी किया है, सुना ही नहीं है, जीवन में आजमाया भी। देखो आप किस किस का बहुत टाइम लग जाएगा, सबका वर्णन करेंगे, लेकिन ये अवश्य है कि आज जो शिक्षण संस्थाएं हैं इनका भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे न्यायपालिका के लिए मफज अली भाई साहब ने फरमाया कि आज न्यायपालिका नहीं हो तो ये देश डिक्टेटरशिप की तरफ चले जाएगा। जो सद्दाम हुसैन का हश्र हुआ और जो जितने भी डिक्टेटर दुनिया में हुए उनका हश्र भी हमने देखा है, सुना है, किसी को देखा है, किसी का सुना है। लेकिन ये प्रजातंत्र ही ऐसी तंत्र है, हालांकि ये भी निर्दोष नहीं है, ये वोटों की राजनीति में बहुत गड़बड़ हो रही है और ये फिर भी सब तंत्रों से अच्छा तंत्र है। इसमें जो चुनाव होते हैं, क्या क्या जातिवाद, पुरानावाद, दिमागावाद और क्या क्या चक्कर चलते हैं, वो भी उचित तो नहीं है, पर है सो है। अब ये नई पीढ़ी जो शिक्षित होकर के और इनसे ऊपर उठ करके और अपने स्वरूप को पहचान करके और जो कुछ भी जीवन में करेगी तो हमारा राष्ट्र उन्नत होगा और हमारा राष्ट्र उन्नत होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। हमारा घर अगर आरसीसी का बना है तो हम सुरक्षित रह सकते हैं, हम कच्चे झोंपड़े में रहें तो सुरक्षित कैसे रहेंगे? तो राष्ट्र का उत्थान करना हमारा धर्म होना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं। अब जैन लोगों को वो माइनॉरिटी का भी का मिल गया है, वो हालांकि मेरे व्यक्तिगत विचार दूसरे हैं, लेकिन वो माइनॉरिटी बना दिया गया है। तो अब हम क्या, कई हमारे जो धार्मिक चीजें उनकी भी क्लास लगा के बच्चों को उसकी जानकारी करा सकते हैं। मैं सेंट डेविड्स में पढ़ा हुआ हूँ और वहां पे हमारे 7 क्लास में एक क्लास कैरेक्टर क्लास हुआ करता था, पर वो नाम का कैरेक्टर क्लास था, लेकिन उसमें क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया जाता था। तो अब तो क्या है कि ये माइनॉरिटी में आ गया तो धर्म की शिक्षा भी दी जा सकती है। हम कोशिश करेंगे कि संस्कार कैसे बनाए। हम एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं करेंगे, हम तो मानवीय गुणों की बात करेंगे। जैन धर्म में तो मानवीय गुण कूट कूट के भरे। ऐसा सविष्ण धर्म तो बहुत मुश्किल है, किसी धर्म की बुराई नहीं है, किसी की कमी नहीं है, लेकिन ये धर्म बहुत वैज्ञानिक और प्रमाणित धर्म है। आज आप लोग पधारे, हमको अनुग्रहित किया, हमारे निमंत्रण पे आप लोग सब पधारे। इसमें पॉलिटिशियंस भी है, राजनेता भी है, न्यायाधीश भी हैं, सब लोग हैं और व्यापारी वर्ग के भी है, महिलाएं भी हैं। बहुत ही सुंदर नजारा है और ये इसका श्रेय पंडित साहब को या जयपाल सिंह जी को, दोनों को जाता। जब हम गए तो आपने मुझे कहा, अरे आप इतना ही क्यों लेते हो, वोट भी ले लो। मैंने कहा साहब हमारे पास जितना पैसा होगा उतना ही तो लेंगे ना, हम लेंगे और फिर उस पर हमको निर्माण भी करना है, खर्चा भी करना है। जमीनों पे ग्रैब करके कब्जा करके हम संस्था के नाम पे भी नहीं रखना चाहते। हमारा इतिहास ये रहा है कि जब भी हमने जमीन ली है सरकार से या प्रशासन से तो उस पर तुरंत 2 वर्ष 3 वर्ष में हमने सब चीजें खड़ी कर दी जिसका हमने वादा किया है।
जमीनें लेके खाली बोर्ड लगा क्योंकि 20 वर्ष 25 वर्ष तक कब्जा बनाए रखना, वो हमारी संस्कृति नहीं है। आज भी हमने भले महावीर कैंसर हॉस्पिटल की जमीन ली, भले शिक्षण संस्थाओं के लिए सब जगह काम करके बताया है। कभी भी हमने हमारे प्रशासन को धोखे में नहीं रखा कि जमीन आप दे दो और हम कब्जा कर दें, नहीं, हम काम करते हैं। जिन्होंने कहा और भी जमीन ले लो, अरविंद साहब रुपया जमा होने तो फिर लेंगे आप जमीन, आपकी जगह दूसरे कोई पदाधिकारी आएंगे उनसे लेंगे, हमारे कामों को देंगे, हमारी भावनाओं को देंगे, हमारे संस्कृत को देख करके कोई भी सरकार आएगी देगी, और दी है। बीजेपी सरकार में भी खूब हमको मिली है, भैरव सिंह जी के जमाने में भी, गहलोत साहब के जमाने में भी खूब जमीनें मिली है, अभी भी मिलने वाली है। तो हमें जमीनों की चिंता नहीं है, हमें कि हम वहां पे लेकर के क्या क्रिएट कर सकते हैं और समाज के लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं, हमारा जीवन सफल